तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 2013 और 2014 में बच्चों क्वेश्चन बैंक। ठीक है, जितना भी सवाल निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटिव प्रश्न बच्चों 2 नंबर और 5 नंबर में प्रश्न पूछा है, उसी प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखेंगे। और यह प्रश्न बच्चों बहुत बार रिपीट किया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को ध्यान से समझना है और आप लोगों को अच्छा से रिवीजन करना है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न नंबर 5 लिख रहा है, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जो है बच्चों हम 2011 और 2012, ठीक है, 2011 में और 2012 में बच्चों टोटल 1 से लेकर 4 को प्रश्न बच्चों आपसे पूछा था निर्देशांक ज्यामिति में, जो ऑलरेडी हम बना दिए हैं। ठीक, तो इसको देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का सवाल हम 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक बता दिए हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर से सीखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या करा है, के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान बच्चों? के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु 7,-2, 5,1 और 3, के संरेखी हो। और यह प्रश्न बच्चों 2013 के एग्जाम में आया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को संरेखी होने के सूत्र बताए होंगे, वही सूत्र जो है बच्चों इसमें लागू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो 3 को बिंदु दिया है बच्चों, जब इसे हम कंपेयर करेंगे तो x1, y1, x2, y2, x3, y3 लिख लेगा। तो हम उसको निकाल लेते हैं, तब जाकर हम लोग संरेखी होने की जो शर्त होता है उसको हम लोग लगाएंगे। ठीक, लिखते हैं बच्चों, लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर, पहला बिंदु को मान लो 7,-2 है, तो लिख देंगे 7,-2। तो बच्चों इसमें x1 का वैल्यू कितना होगा बताइए, 7, तो 7 लिख दो। और y1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, -2, तो -2 लिख दीजिए। अब इसको a माने हो तो इसके बाद दूसरा बिंदु क्या मान लीजिए b, तो इसको b मान लो। 5,1 है तो लिख देंगे 5,1। ठीक, जब 5,1 मानेंगे बच्चों तो जब x1 है तो क्या हो जाएगा x2, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 5 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो y2 का वैल्यू 1 हो गया। अब इसको मान लो c, तो c का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 3, के, तो ले देंगे 3, के। तो इसमें x3 का वैल्यू हो जाएगा 3 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, k हो जाएगा। ठीक, तो तीनों बिंदु को हम लोग जब कंपेयर किए बच्चों तो x1, y1, x2, y2, x3, y3 निकल गया। अब बोल रहा है कि तीनों बिंदु क्या बच्चों, संरेखी है। जब 3 को बिंदु दिया रहा है और संरेखी जब कहे बच्चों तो संरेखी होने की शर्त लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे संरेखी, संरेखी होने की शर्त, संरेखी होने की शर्त से। अब जो संरेखी होने की शर्त होता है बच्चों उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो याद रखिएगा इस सूत्र होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3, y1 माइनस y2 होता है बच्चों। ठीक है, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। ठीक, यह हो जो है अब बराबर में क्या होगा बच्चों, 0। यह जो बच्चों होगा आपका संरेखी होने की क्या बच्चों, सूत्र है। ठीक है, अब इसी सूत्र को क्या करेंगे बच्चों, इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक, तो देखो x1 का वैल्यू बच्चों कितना है 7, तो 7 लिख देंगे इंटू y2 का वैल्यू कितना है बच्चों 1, तो 1 लिख दीजिए माइनस y3 का वैल्यू क्या है, तो लिख देंगे k ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 इंटू y3 का वैल्यू क्या है बच्चों k, तो लिख देंगे k माइनस y1 का वैल्यू कितना है देखो -2, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा +2, तो +2 लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस x3 का वैल्यू कितना है बच्चों 3, तो 3 लिख दीजिए इंटू y1 का वैल्यू कितना है -2, तो लिख देंगे -2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है बच्चों 1, तो 1 लिख दीजिए। अब बराबर में क्या होगा बच्चों 0। ठीक, एक स्टेप और बच्चों इसको लिखते हैं। देखो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 माइनस 7 में k से गुना होगा क्या होगा 7k प्लस 5 में k से गुना होगा क्या होगा बच्चों 5k प्लस गुने प्लस प्लस होगा 5 में 2 से गुना करो 5 दूनी 10 प्लस गुने माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस 3 में 1 से गुना होगा 3, अब बराबर में क्या होगा बच्चों 0। ठीक है, इसके आगे देखो आप ध्यान समझना। अब देखो यहाँ पर बच्चों सॉल्व करते हैं।
जितना अंक है ना इसको एक जगह कर देते हैं, चर को एक जगह कर देते हैं। देखो 7 जो है बच्चों कौन सी में प्लस में है, आई 7 कौन सी में, 10 कौन सी में प्लस में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो 10 और 7 कितना होगा 17, तो लिख देंगे 17। अब देखो यहाँ -5 के है और प्लस में माइनस यहाँ 7 के है और यहाँ 5 के, तो -7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों -2 के, तो लिख दो -2 के। ठीक, इसका काम खत्म। अब देखो बच गई है, तो -6 -3 कितना होगा बच्चों -9, तो -9 लिख दीजिए बराबर 0। अभी जितना बच्चों अंक है उसको उधर भेज देते हैं, तो इधर हो गया -2 के बराबर उधर -9 है तो -9। अब देखिए बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान समझना। अब देखो -9 है बच्चों, उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा प्लस में, तो 9 हो जाएगा। इस 17 बच्चों प्लस में, उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा माइनस में, तो जाएगा -17। ठीक, अब देखो -2 के लिख देंगे -2 के बराबर 17 को में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों -8, तो -8। देखो माइनस माइनस कट कर क्या हो गया प्लस हो गया, तो 2 के बराबर 8। अभी 2 के गुना में उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा भाग में, तो के बराबर हो जाएगा 8 और बटा में कितना 2, कट जाएगा 2 चौका 8, 4 बार में, तो 4 हो गया बच्चों आंसर। तो के का मान ज्ञात करना था, तो के का मान कितना आ गया बच्चों 4 आ गया करेक्ट आंसर। तो जब भी बच्चों आप लोगों को के का मान ज्ञात करने के लिए कहे और 3 को बिंदु दे रहे और संरेखी होगा, तो सबसे पहले तीनों बिंदु में आप लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल लेना। संरेखी होने की जो सूत्र होता है बच्चों यह x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस 2 y1 माइनस y2 बराबर 0। इसको लागू करना है, इसके बाद इसको वैल्यू पुट करना है, आप लोग को आसानी से के का मान निकल जाएगा। ठीक, तो यह रहा बच्चों प्रश्न नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या करा है, 6 नंबर में दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,-4 है, और यह प्रश्न बच्चों 2013 के पेपर में पूछा हुआ है। तो जब भी प्यारे बच्चों 3 को बिंदु दिया है और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, जैसे हम बताते हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस बच्चों दूसरे सवालों में आप लोग लागू कीजिएगा। इसकी जगह पर कोई भी बिंदु दे सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा जब भी आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो कैसे निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले जो 3 बिंदु है ना, इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, सी है। ठीक, देखिए लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर, तो पहला बिंदु क्या मान लो 2,3, तो 2,3 लिख दीजिए। जब बच्चों कंपेयर करेंगे तो इसमें x1 का वैल्यू कितना होगा 2 होगा और y1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों 3 लिख दीजिए। अब दूसरा बिंदु मान लीजिए इसको b, तो b का वैल्यू कितना होगा बच्चों -1,0, तो -1,0 लिख दीजिए। तो x1 है तो क्या हो जाएगा बच्चों x2, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और y2 का वैल्यू कितना होगा बच्चों 0। ठीक, अब लिखते हैं c, तो c का वैल्यू कितना बच्चों 2,-4, तो लिख देंगे 2,-4। अब x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -4। ठीक, तो तीनों बिंदु निकल गया ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब प्यारे बच्चों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अब इसी को बच्चों क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए कैसे, 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट x1 का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दो, इंटू y2 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 माइनस y3 का वैल्यू कितना है -4, तो देखो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा +4, तो +4 लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस x2 का वैल्यू -1 है तो -1 लिख दीजिए, इंटू y3 का वैल्यू कितना है -4, तो -4, माइनस है तो माइनस y1 का वैल्यू 3 है तो लिख दीजिए 3। ठीक, प्लस है तो प्लस की चिन्ह, x3 देखो x3 का वैल्यू कितना है बच्चों 2 है तो लिख देते हैं 2, इंटू y1 का वैल्यू देखिए कितना है 3 है, लिख देते हैं 3, माइनस y2 का वैल्यू कितना है 0 तो लिख दीजिए 0। अब इसको क्या करेंगे बड़ा ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसके आगे 1/2 है तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट 2 है तो 2। अब देखो ब्रैकेट जब टूटता है तो यहाँ गुना छिपा रहता है तो गुना के चिन्ह।
अब देखो 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों 4, तो 4 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, ठीक, एक है तो एक, यहाँ पर क्या छिपा है गुना, तो गुना के चिन्ह दे दो। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, जब माइनस माइनस चिन्ह रहता है तो क्या होता है आपस में जुड़ जाता है, तो 4 और 3 कितना होगा बच्चों 7, तो 7 लिख दो, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस के चिन्ह लगा दो, ठीक। प्लस 2 है तो लिख देंगे प्लस 2, अब यहाँ पर क्या छिपा है गुना, तो गुना के चिन्ह दे दो, ठीक। 3 में से बच्चों 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 लिख दीजिए, ठीक। अब देखो इसके आगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट, सॉल्व करो। 4 में 2 से गुना करेंगे, देखो 4 दूनी 8, तो 8 लिख दीजिए, ठीक। माइनस गुना माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो प्लस के चिन्ह दे दो। 7 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 7, तो 7 लिख दो, ठीक। प्लस गुना प्लस क्या होता है प्लस, तो प्लस के चिन्ह। 3 दूनी कितना होता है बच्चों 6, तो 6 लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। 1/2 है तो 1/2, यहाँ पर क्या छिपा है बच्चों गुना, तो गुना के चिन्ह। अब देखो 8 7 6 तीनों क्या है बच्चों प्लस में है, तो तीनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 8 और 7 15, अब 15 6 कितना होता है 21, तो 21 लिख देंगे, ठीक। अब देखो 2 में 21 से भाग देंगे तो बच्चों कटेगा नहीं ना, कटेगा तो क्या होता है ऊपरला से गुना कर लेगा, तो 21 में 1 से गुना होगा 21, अब आटा नीचे 2 बच गया तो 2, ये जो होगा बच्चों वर्ग मात्रक हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब भी आपको 3 को बिंदु दिया रहे और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, सेम टू सेम इसी मेथड का आप लोगों को प्रयोग करना है, आप लोग का आंसर करेक्ट सही होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर है ना के का मान, बच्चों एग्जाम में के का मान ज्ञात करने के लिए बहुत बार पूछा है, ये प्रश्नों को समझिए रामबाण है बच्चों, एग्जाम में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें के का मान ज्ञात करने के लिए ना पूछता हो, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, इसलिए एक एक सवाल को अलग अलग पैटर्न के आधार पर अलग अलग सवालों को हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इसलिए समझिएगा। क्योंकि के का मान ज्ञात करना था उसमें भी वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चों बिंदु जो है चेंज है, ठीक है, इसलिए बिंदु जब कोई चेंजिंग रहता है तो इसका बनाने का तरीका क्या है सेम रहेगा, लेकिन आंसर इसका क्या आएगा बच्चों अलग आएगा। देखिए कैसे आपको बताते हैं। तो इसमें भी बच्चों हमको के का मान ज्ञात करना है, लेकिन इसमें 3 को बिंदु जो दिया है 8,1 है, के -4 है और 2,-4 क्या कर रहा है बच्चों संरेखी है। यानी जब भी 3 को बिंदु दिया रहे और संरेखी आपसे करे तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, इसको ए मान लेना है, उसको बी मान लेना और इसको सी मान लेना है, और इसको कंपेयर जब करेंगे बच्चों तो इसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकलेगा, ठीक। तो पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक। तो इस बिंदु को क्या नाम देंगे बच्चों ए, यहाँ पर लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर, तो ए कितना दिया बच्चों 8,1, तो लिख देंगे 8,1। तो जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक। अब बच्चों उसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, ठीक। तो इसको मानेंगे बिंदु बी, और बी का वैल्यू कितना दिया बच्चों k, -4, तो लिख देंगे k, -4, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों k हो जाएगा, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -4, ठीक। अब इसको मान लेते हैं c, लिखेंगे c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2,-5, तो 2,-5, तो इसमें x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -5, ठीक। अब क्या बोल रहा है बच्चों संरेखी हो, तो संरेखी होने की जो सूत्र होता है उसको लगा दीजिए, तो लिखेंगे संरेखी होने की शर्त से, ठीक है प्यारे बच्चों, संरेखी होने की शर्त से। अब संरेखी होने की शर्त क्या होता है बच्चों याद रखना, x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y2 प्लस x3 इंटू, एक मिनट यहाँ पर गलती हो गया, x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस क्या होता है बच्चों y1 होता है, याद रखना, ठीक, y1 होता है, प्लस x3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों y1 माइनस y2 होता है, ठीक है। तो लिख देंगे y1 माइनस y2, अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। यह जो बच्चों हुआ इस संरेखी होने के क्या हुआ शर्त हुआ, यानी x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1
प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 होता है। थोड़ा बच्चों इस सूत्र को हमको कंफर्म याद नहीं है, थोड़ा भूल गए हैं, इसको देखते हैं वाला क्या है। ठीक है, जस्ट हम लोग पीछे देखें, देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। प्लीज करेक्ट, सही है बच्चों। ठीक है, हम जो सूत्र लिखे एकदम करेक्ट है। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, इसका वैल्यू इस पर हम लोग पुट कर देंगे। तो देखो x1 का वैल्यू बच्चों कितना है 8, तो लिख देंगे 8 इंटू y2 का वैल्यू कितना है -4, तो -4 माइनस है तो माइनस y3 की वैल्यू कितना बच्चों -5, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा +5 प्लस x2 का वैल्यू क्या है बच्चों k, तो लिख देते हैं k इंटू y3 का मान कितना बच्चों -5, तो लिख देते हैं -5 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिख देते हैं प्लस x3 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू y1 का वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, तो लिख देते हैं 1 माइनस y2 का वैल्यू कितना है -4, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा बच्चों +4 अब बराबर में 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं बच्चों। 8 है तो 8 यहाँ क्या छिपा है गुना, तो देखो 5 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिख दो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों माइनस 5 में k से गुना क्या होगा 5k। अब देखो प्लस गुना माइनस k में 1 से गुना क्या होगा बच्चों k लिख दीजिए। चाहे ऐसे भी बच्चों हम इसको कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, ये और आसान हो जाएगा। ठीक है, प्लस k है ना, तो लिख दो प्लस k, यहाँ क्या छिपा बच्चों गुना, तो गुना। और देखो -5 और -1 जुड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों -6, तो डायरेक्ट लिख दो -6। अब प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 लिख देते हैं, यहाँ क्या छिपा बच्चों गुना, तो गुना। 4 को 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 5, तो बराबर में 0। अब देखिए इसके आगे, अब देखो 8 में 1 से गुना हो क्या होगा बच्चों 8, तो 8 लिख दीजिए। ठीक, प्लस गुने माइनस क्या होता है बच्चों माइनस, तो माइनस के चिन्ह। 6 में k से गुना हो क्या होगा बच्चों 6 k, तो 6 k लिख दीजिए। प्लस गुने प्लस क्या होता है प्लस, 5 दूनी 10, अब बराबर में क्या होगा बच्चों 0। अब देखो अंक को उधर भेज देते हैं, तो -6 के तो -6 के बराबर +10 है बच्चों, तो जाएगा तो क्या होगा -10 प्लस 8 हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों -8 -6 के तो -6 के बराबर 10 और 8 कितना होगा बच्चों 18, और दोनों के सामने माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। और देखो माइनस माइनस कट कर क्या होगा बच्चों प्लस, तो बच गया 6 के और बराबर में 18। अब 6 के गुना में उधर जाएगा तो पंचम बदलेगा भाग में, के बराबर हो जाएगा 18 और बटा में कितना 6, काट दीजिए 36 18, तो के का मान कितना आ गया बच्चों 3, जो होगा बच्चों करेक्ट क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको के का मान ज्ञात करने के लिए कहे तो आप लोगों को सेम टू सेम बच्चों इसी तरह आपको बनाना है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे बच्चों यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इस प्रश्नों को बच्चों आप लोग बीएम लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इस प्रश्नों को बच्चों पूछा है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जब भी आपको कहे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, किस अक्ष पर प्यारे बच्चों x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,3 और 3,5 से क्या है बच्चों समदूरस्थ है। क्या है बच्चों समदूरस्थ है। और यह सवाल प्यारे बच्चों 2014 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए हो सकता है कि 2025 के पेपर में भी आ जाए। भगवान का शुक्र मनाइए कि प्रश्न क्या हो बच्चों आ जाए, जो आप लोगों से बन जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो x अक्ष का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। अगर आपसे कोई पूछे कि x अक्ष का मतलब बताइए, तो x अक्ष का मतलब होता है बच्चों x,0। ठीक, x अक्ष का मतलब x,0 होगा, क्योंकि पहल का जो बिंदु का अंक होता है बच्चों x होता है और दूसरा बिंदु y होता है। तो x अक्ष जब भी कहे तो x,0 हो जाएगा। जब भी प्यारे बच्चों y अक्ष का बात करेगा तो y अक्ष का हो जाएगा मतलब 0,y। इस चीज को याद आपको रखना है। ठीक, तो यहाँ पर x अक्ष कर रहा है बच्चों, तो x अक्ष का मतलब क्या होगा x,0 होगा ना, x,0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई बच्चों ये बिंदु है, ध्यान समझना, कोई प्यारे बच्चों क्या है बिंदु है जिसका नाम कह रहा है x अक्ष है। मान लो x अक्ष का मतलब x को क्या है 0 है, और इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए बिंदु P है। ठीक है बच्चों, कोई बिंदु P है, तो कह रहा है कि बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो 5,3 और 3,5 से क्या है समुद्रस्थ। समुद्रस्थ का मतलब होता है बच्चों इस बिंदु से जो है समान दूरी पर दो बिंदु क्या है बच्चों खड़ा है। मान लो कोई बिंदु यह है, इसका नाम दे देते हैं A का, और यह कोई बिंदु है जिसका नाम है B। ठीक है, दो बिंदु खड़ा है। मान लीजिए पहला बिंदु जो 5,3 है ये आपका A हो जाएगा, और जो 3,5 है ये आपका B हो जाएगा, तो 3,5 हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो यह बच्चों हमारा जो है सवाल है। अब हमसे कह रहा है कि
कौन सी निकाले, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा ये चीज बताना है। तो सबसे पहले बच्चों इस चित्र को बना लेना है और क्या करना, देखो ए और पी है ना, तो एपी के हमको बीच की दूरी निकाल लेना है, फिर बीपी के बीच की दूरी निकाल लेना है, और दोनों को समीकरण 1 और 2 का मान को जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो वहां पर आपका एक्स का मान आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एपी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके बीच की दूरी, एपी के। ठीक, तो जो बिंदु दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे, सुनना, लिखेंगे माना कि यहां से क्यों लिखेंगे बच्चों, माना कि बिंदुओं यहाँ पर बिंदु क्या माना इसको, ए, तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए कितना है 5,3, तो 5,3, माना कि बिंदु ए 5,3। ऐसे भी मान सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले क्या बोल रहा है बच्चों, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु, तो एक्स अक्ष पर बिंदु क्या माने बच्चों, पी, लिख देंगे पी क्या माने है, x, 0, तो x, 0। अब यहाँ पर लिख दीजिए कोमा, फिर जो कर रहा है बिंदुओं, तो लिख देंगे बिंदुओं। ठीक है, बिंदुओं, इस बिंदु को क्या नाम दिए, ए, तो लिखेंगे बिंदु ए 5,3 और इसको क्या मानेंगे, बी, लिखेंगे बी 3,5 से क्या है, समुद्रस्थ, तो लिख देंगे से समुद्रस्थ है। ठीक है, समुद्रस्थ है। इतना आप लोगों को लिखने के बाद प्यारे बच्चों क्या करना, सबसे पहले हम लोग एपी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले बिंदु ए और पी को लिख लेते हैं, तो लिखेंगे बिंदु ए बराबर, तो ए का वैल्यू कितना है x, 0, तो एक लिख देंगे x, 0। तो प्यारे बच्चों इसमें x1 का वैल्यू कितना हो गया, x हो गया, और y1 का वैल्यू कितना हो गया 0, तो 0 लिख लो। अब लिख लो p, तो p बराबर, तो p के वैल्यू कितना है 5,3, तो ये x1 नहीं तो क्या हो जाएगा x2, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो लिख देते हैं एक 3 है, 3 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए एपी। ठीक, एपी का मतलब क्या होता है बच्चों, एपी का मतलब होता है बीच की दूरी। ठीक, और आप लोग बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला पढ़े होंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये जो है बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है, और जो वैल्यू पुट कर दीजिए रूट x2 का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस x1 का वैल्यू x है, x का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 का वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस y1 का वैल्यू 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो उसको तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर का मतलब 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 है भी, तो 2 गुने a का वैल्यू 5 और गुने b का वैल्यू x और प्लस b स्क्वायर, तो b का मतलब x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, प्लस है तो प्लस। अब देखो 3 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। ठीक, आगे देखो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 5 दूनी कितना होता है 10, और x है तो x प्लस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 लिख दीजिए। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, तो रूट x स्क्वायर को एक जगह कर दो x स्क्वायर, माइनस 10 को एक जगह लिख दो माइनस 10। अब क्रम से बच्चों हम कुछ सजा रहे हैं। ठीक, अब देखो 25 और 9 दोनों बच्चों कौन सी में प्लस में, तो जुड़ जाएगा। देखो 9 और 5 जोड़ो, 9 और 5 कितना होगा 14, 14 के 4 हार्सिल 1, 2 1 कितना होगा बच्चों 3, और दोनों के सामने प्लस है तो प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। ठीक, तो ये आपका एपी के बीच की दूरी निकल गया। पुनः बच्चों इसी तरह हम लोग का निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग बीपी के बीच की दूरी। ठीक है, किसकी दूरी बच्चों, बीपी के बीच की दूरी। ठीक, तो देखिए लिखेंगे इसलिए अब बिंदु बी बराबर, तो बिंदु बी का वैल्यू कितना है 3,5, तो 3,5 लिख दीजिए। एपी के बीच की दूरी निकाल लिए थे बच्चों, अब हम लोग वन की निकालेंगे बीपी के, तो बी के वैल्यू कितना है 3,5, तो 3,5, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब लिखते हैं p, तो p को क्या माना है x, 0, तो x, 0 लिख लीजिए। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों x, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब लिखेंगे इसलिए बीपी का मतलब कौन सी, बीपी की बीच की दूरी। तो बीपी के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर लिख दीजिए और बराबर के चिन्ह रूट सॉल्व कीजिए। देखो x2 का वैल्यू x है तो x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है x, तो x के क्या हो जाएगा स्क्वायर। एक मिनट एक y2 का वैल्यू 0 और माइनस x1 y1 का वैल्यू कितना है बच्चों y1 5 ना है, मिस्टेक। y2 का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस y1 का वैल्यू 5 है तो 5 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो अब बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर उसको तोड़ दो तो a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 गुने a का वैल्यू x गुने b का वैल्यू 3 और प्लस b स्क्वायर तो 3 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 5 में से 0 माइनस 5 में से 0 घटेगा तो क्या होगा बच्चों -5, तो -5 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करो तो रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 एक्स है तो एक्स प्लस है तो प्लस 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 5 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 और माइनस के स्क्वायर प्लस होता है तो प्लस लिख दीजिए। अब इसको सही क्रम में सजाओ तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x है तो 6x प्लस, अब देखो 25 और 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों 34, इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए। ठीक, इतना काम करने के बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जब एपी के बीच की दूरी और बीपी के बीच की दूरी निकल जाएगा तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे बच्चों कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। ठीक है, इसके आगे हम इसको क्योंकि मिटाएंगे तब बनाएंगे। चलिए देखिए अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे समीकरण, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 प्यारे बच्चों क्या है, देखो रूट, तो लिख देंगे रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x है तो लिख देंगे 10x और प्लस 34 है तो प्लस 34। ठीक, बराबर के चिन्ह। अब देखो समीकरण 2 यही ना है तो बराबर के चिन्ह समीकरण 2 इधर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x है तो लिख देंगे 6x और प्लस में 34 है तो 34 लिख दीजिए। ठीक, और इसी को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है x जो x अक्ष पर है तो x अक्ष पर जो बिंदु आएगा वही बच्चों वैल्यू होगा। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों वर्क करेंगे, वर्क करने से क्या होता है कि रूट जब गायब हो जाएगा सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों आसान हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर देखिए वर्क करते हैं तो यहाँ पर रूट है तो रूट सेम टू सेम उतार दीजिए, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x है तो 10x प्लस 34 है तो प्लस 34। ठीक, इसका कर देंगे बच्चों वर्ग। ठीक, फिर बराबर के चिन्ह है तो बराबर, इधर आइए अब रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x है तो लिख देंगे 6x प्लस 34 है तो 34। ठीक, इसको भी क्या कर देते हैं बच्चों वर्ग कर देते हैं। ठीक, अब प्यारे बच्चों क्या होगा, रूट से क्या होगा वर्ग कट जाएगा, इस रूट से वर्ग कट जाएगा। ठीक, क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34 बराबर के चिन्ह, इधर क्या बच गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या बच गया 34, तो 34 लिख दीजिए। अब प्यारे बच्चों देखो बराबर के इधर एक्स स्क्वायर प्लस में है, बराबर के इधर एक्स स्क्वायर प्लस में है, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आसानी से इसको हम काट सकते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है, काट दीजिए। अब देखो 34 और 34 बच्चों दोनों साइड प्लस प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा। ठीक, तो जब कट गया क्या बचा, इधर बच गया माइनस 10x तो लिख देते हैं माइनस 10x बराबर, इधर क्या बच गया माइनस 6x लिख देते हैं माइनस 6x। ठीक, अब प्यारे बच्चों माइनस इधर आएगा तो कौन सी होगा प्लस, तो जाएगा माइनस 10x अब प्लस में हो जाएगा 6x, अगर आप इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0, तो 0 लिख दीजिए। अब यहाँ माइनस प्लस तो क्या होगा बच्चों घटेगा, तो 10 को x में 6 को x घट जाएगा, कितना बचेगा 4x, और वही माइनस में तो माइनस के चिन्ह बराबर 0। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 0 और बटा माइनस 4,
अब 0 में -4 से भाग देंगे तो क्या होगा बच्चों 0 होगा, यानी x के मान कितना आ गया 0 आ गया। हमको क्या निकालना था बच्चों x अक्ष पर बिंदु, ठीक, तो लिखेंगे इसलिए x अक्ष पर बिंदु। तो x अक्ष पर बिंदु को हम लोग क्या माने थे बच्चों p को क्या माने थे x, 0, तो x, 0 लिख दीजिए बराबर के चिन्ह x, 0, तो प्यारे बच्चों x, देखिए x का मान कितना है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, 0 आंसर। ठीक है बच्चों 0, 0 आंसर। अगर इस तरह बच्चों एग्जाम में लिखेंगे तब सही होगा, अगर आप 0 मंगा लेंगे और यहाँ पर आंसर लिख दोगे तो बच्चों गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आप लोग ऐसे आप लोग को एग्जाम में लिखना है, तब जाके आप लोग का नंबर एक भी नहीं कटेगा। ठीक, तो यह प्रश्न बच्चों थोड़ा सा टेढ़ था, लेकिन एग्जाम में बच्चों ये अगर प्रश्न आएगा तो 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा और मन लगा कर पढ़िएगा बच्चों, आप लोग का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों क्या करा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। और यह प्रश्न प्यारे बच्चों 2014 के एग्जाम में पूछा है। ध्यान से समझना बच्चों, अगर एक प्रश्न आप लोग बता दे रहे हैं तो इस टाइप के जितना भी प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेगा सब उसी तरह मिलेगा। देखो कैसे, सबसे पहले आप लोग कोशिश करना, 2 बिंदु अगर दिया रहे, क्या दिया रहे बच्चों 2 बिंदु दिया रहे और प्लस में अगर बच्चों अनुपात दिया रहे और आपसे निर्देशांक पूछे, ठीक है, तो वहां पर आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है बच्चों। किसका सूत्र का? विभाजन सूत्र का, याद रखिएगा। कैसे बनेगा ध्यान समझिएगा। जो आपको 2 बिंदु दिया है ना बच्चों, सबसे पहले आप लोग इसका ए का नाम दे दो और इसको बी का नाम दे दीजिए। इतना पहले करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर माना कि, ठीक है बच्चों, एकदम शॉर्टकट बच्चों मेथड बताते हैं, ध्यान समझना। माना कि बिंदु ए, माना कि बिंदु ए बराबर के चिन्ह -4,7 है तो लिख देंगे -4,7। ठीक, प्यारे बच्चों इसमें x1 का वैल्यू हो जाएगा -4 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ठीक, बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत। अब प्यारे बच्चों इसको b का नाम दे दीजिए, तो लिखेंगे बिंदु b। तो b का वैल्यू कितना दिया है 4,-3, तो लिख देंगे 4,-3। तो इसमें x2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब लिखेंगे बच्चों अनुपात के लिए, अनुपात के लिए, अनुपात के लिए, तो अनुपात प्यारा बच्चों तो क्या दिया 2:3 दिया ना, तो लिख देंगे 2:3। जब कंपेयर करेंगे बच्चों इसे तो m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, याद रखना। यानी जो अनुपात होता है बच्चों, पहले का हमने के m1 का रिलेशन और दूसरा के m2 का रिलेशन। ठीक है, तो m1 का वैल्यू 2 हो जाए और m2 का वैल्यू 3 हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, यानी विभाजन सूत्र का प्रयोग होगा, लिखेंगे विभाजन सूत्र से। और आपको क्या बोल रहा था बच्चों कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो लिखेंगे इसलिए ए बी कोमा पी। मान लो कोई हमको कोई बिंदु है, ध्यान समझना बच्चों, यहाँ पर हम चित्र बना देते हैं। जैसे मान लो कोई रेखाखंड है, ठीक, और इस बिंदु के नाम देते हैं ए और इस बिंदु के नाम देते हैं बी। ठीक, ए मान लो ए का वैल्यू कितना है बच्चों -4,7, तो लिख दो -4,7 और बी का मान कितना दिया 4,-3, तो लिख दीजिए 4,-3। ठीक, और मान लो कोई बिंदु बच्चों बीच में है P, इसका P का नाम दे दीजिए और इसका अनुपात कितना दिया बच्चों 2:3, तो ये 2 है और यह 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों AB, P के निर्देशांक हमको निकालना है। ठीक, तो ये लिखेंगे AB, P के निर्देशांक, अब AB, P के निर्देशांक यानी विभाजन सूत्र का प्रयोग होगा। तो इसका सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक, बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए बराबर के चीज। ठीक, m1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 गुने x2 का वैल्यू 4 है, तो लिख देंगे 4 प्लस है तो प्लस m2 का वैल्यू 3 है, तो 3 गुने x1 का वैल्यू -4 है, तो लिख दीजिए -4 बटा m1 प्लस m2, तो m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू 3 है, तो 2 प्लस क्या होगा बच्चों 3, तो 2 प्लस 3 लिख दीजिए, कोमा है तो कोमा m1 का वैल्यू 2 है, तो 2 गुने y2 का वैल्यू -3 है, तो लिख देंगे -3। ठीक, प्लस है तो प्लस
m2 का वैल्यू कितना है 3, तो लिख देंगे 3 गुने y1 की वैल्यू 7 है, तो लिख देंगे 7, ठीक, बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो लिख देंगे 2 प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक। अब देखिए अब इसके आगे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, तो 8 लिख दीजिए, प्लस गुने माइनस, माइनस 4 3 12, तो लिख देंगे 12, अब बटा 3 और 2 कितना होगा बच्चों 5, तो 5 लिख दीजिए, कोमा यहाँ पर देखो प्लस गुने माइनस, माइनस 3 दूनी 6, तो 6 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, ठीक, 7 का 21, तो लिख देंगे 21, अब बटा 3 और 2 कितना होता है 5, लिख देंगे 5, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 8 में से बच्चों -12 नहीं घटेगा, नहीं ना घटेगा, तो -12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा -4, ले देंगे -4 बटा में 5, कोमा अब देखो 21 में से बच्चों 6 घटेगा तो कितना बचेगा 15, ले देंगे 15 बटा में कितना 5, ठीक। अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग, तो -4 बटा 5 तो लिख देंगे -4 बटा 5, कोमा कट जाएगा 5 3 15, 3 बार में तो 3, यानी -4 5 कोमा 3, हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। तो आपसे बोल रहा था ना कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो यह प्यारे बच्चों जो उस बिंदु के मतलब जो P के निर्देशांक हो बच्चों -4 5 3 होगा, ये जो बच्चों होगा करेक्ट क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग बच्चों कहे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें और 2 को बिंदु दिया रहे और प्लस में अनुपात दिया रहे, तो आपको सेम टू सेम बच्चों इसी प्रोसेस का यूज करना है, कभी भी आप लोगों को सवाल गलती नहीं होगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 10 नंबर क्या करा है, के का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान बच्चों के का मान ज्ञात करना है, ताकि तीनों बिंदु 4,6 8, के और 12,-4 संरेखी हो, और यह प्रश्न बच्चों 2014 के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, ठीक है। देखिए लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर, तो पहला बिंदु के मान लो 4,6 है तो 4,6, जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और y1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों 6, ठीक। उसको b मान लीजिए, तो b का वैल्यू कितना होगा 8, के, तो लिख देंगे 8, के, ठीक। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा k, तो k लिख दीजिए। अब मान लीजिए c नेक्स्ट, तो c क्या हो जाएगा बच्चों 12,-6, तो 12,-6, ठीक। तो इसमें x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 12 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -6, ठीक। अब क्या बोल रहा है बच्चों संरेखी होने की शर्त, यहाँ पर लिखेंगे संरेखी होने की शर्त से, संरेखी होने की शर्त से, ठीक है, संरेखी होने की शर्त से, ठीक। तो संरेखी होने की शर्त क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक, प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या होता है बच्चों y2, y1 माइनस क्या होता है y2, ठीक। अब बराबर में क्या होगा बच्चों 0, यही जो है संरेखी होने की शर्त है, ठीक। और इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो x1 का वैल्यू कितना है 4, लिख दो 4 इंटू y2 का वैल्यू कितना है बच्चों k, लिख देते हैं k माइनस y3 का वैल्यू कितना है -6, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा +6 प्लस x2 का वैल्यू 8 है, तो 8 इंटू y3 का वैल्यू -6 है, तो -6 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 6, ले देंगे 6 प्लस x3 का वैल्यू कितना है 12, तो 12 इंटू y1 का वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस y2 का वैल्यू k है, तो लिख देते हैं k अब बराबर में 0, ठीक। सॉल्व करो तो देखो 4 में k से गुना होगा 4 k प्लस 4 6 24 प्लस है तो प्लस 8 है तो 8, ये क्या छिपा है गुना, तो गुना का चिन्ह 6 और 6 जुड़ जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों के सामने क्या है माइनस, 6 कितना होता है 12 और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस का चिन्ह, प्लस है तो प्लस 12 6 कितना होता है बच्चों 72, तो 72 प्लस गुना माइनस माइनस 12 में k से गुना होगा क्या होगा 12 k बराबर में 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे के को एक जगह कर दो और पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 4 के है तो लिख देते हैं 4 के प्लस 24 है तो 24, ठीक है, ध्यान समझना। और देखो प्लस गुने माइनस माइनस बराबर ठीक कितना होता है बच्चों 96 लिख दीजिए, प्लस 72 है तो प्लस 72 और माइनस 12 के है तो 12 के बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए इसके आगे
अब देखो बच्चों यहाँ 4 के है और यहाँ -12 के है, ठीक। तो 4 के और -12 के, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो घटेगा, तो 12 में 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, -8 के, लिख देते -8 के, ठीक। अब देखो +24 बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, +24 यहाँ +72, ये दोनों बच्चों कौन सी में, प्लस में, तो जुड़ जाएगा। देखो 4 और 2 कितना होता है 6, लिख देते हैं 6, ठीक। और 7 और 2 कितना होगा 9, तो 9 लिख देते हैं, दोनों के सामने प्लस है तो प्लस। और क्या बच गया बच्चों, -96, तो लिख देते हैं -96, इधर क्या बच गया 0, तो 0। अब देखो +96 -96 दोनों क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, तो बच गया -8 के बराबर में 0। अभी गुना हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, भाग, तो के बराबर हो जाएगा 0 अब आता -8, 0 में -8 से भाग देंगे क्या होगा बच्चों 0, यानी के का मान क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो जब भी के का मान ज्ञात करने के लिए कहे तो ऐसे बताना है बच्चों। और इस वीडियो में बच्चों के का मान ज्ञात करने के लिए 3 को बता दिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई ऐसा एग्जाम नहीं हो जिस प्रश्न में के का मान ज्ञात करने के लिए न दिया हो, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों, ठीक है। और ये भी प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझिए बीए में बच्चों, ठीक है। दो प्रश्न तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो है एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। ये हर एक साल बच्चों कोई ना कोई आपको पेपर में देखने को मिलता है, इसलिए ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,0 और 3,0 से क्या बच्चों समदूरस्थ है। और यह प्रश्न बच्चों 2014 के पेपर में पूछा हुआ है, इसलिए हमारे लिए क्या है बच्चों जरूरी है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, तो क्या करा बच्चों वाई अक्ष करा है ना, तो लिखेंगे माना कि वाई अक्ष, माना कि वाई अक्ष पर बिंदु, मान लो कोई वाई अक्ष पर क्या है बच्चों कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु P है, ठीक। और इसको वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष का मतलब क्या होगा बच्चों 0,y, याद रखिएगा। वाई अक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों 0,y, तो यहाँ कोमा दे दीजिए। अब क्या करें बच्चों जो, लिखेंगे बिंदु P 0,y जो बिंदुओं और इस बिंदु का क्या नाम होगा बच्चों, पहला बिंदु का ए मान लो ए 4,0 और इस बिंदु का नाम लो बी जो होगा 3,0 से क्या है बच्चों समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। अब यही चीज बच्चों अगर हम चित्र के माध्यम से आप लोग अगर समझेंगे तो आसानी से चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। मान लीजिए कोई बच्चों बिंदु है मेन, इस बिंदु का नाम देते हैं P, वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष का मतलब क्या होगा बच्चों 0,y, और इसे समान दूरी पर यार बच्चों दो को कोई बिंदु है, मान लो यहाँ पर और यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर बी बिंदु है, तो ए को हम लोग क्या माने हैं 4,0, तो 4,0 हो जाएगा। इसको बी माने हो तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 3,0, लिख देंगे 3,0, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिले तो सबसे पहले क्या करना बच्चों एपी के बीच की दूरी निकालना, फिर बीपी के बीच की दूरी निकालना, और इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 का नाम देना, और समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 यानी एपी के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक। देखिए तो लिखेंगे बिंदु ए बराबर, तो बिंदु ए कितना है बच्चों 4,0, तो लिख देते हैं 4,0, ठीक। तो इसमें x1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब लिखते हैं P, तो P के कह रहा है y अक्ष, तो मतलब 0, क्या होगा बच्चों y 0,y, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों y, ठीक। लिखेंगे इसलिए AP का मतलब AP के बीच की दूरी, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सॉल्व कीजिए तो रूट x2 का वैल्यू कितना है 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y है तो y माइनस y1 का वैल्यू 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करो तो रूट देखो 0 में से -4 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों -4 का स्क्वायर हो गया प्लस y में से 0 घटेगा तो क्या होगा बच्चों y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर कर दीजिए। अब रूट वो 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 और प्लस y के स्क्वायर कितना होता है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग सही क्रम में अगर सजाएंगे तो ऐसे हो जाएगा रूट y स्क्वायर और प्लस 16, ठीक। इसको समीकरण ए के नाम दे दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों सेम टू सेम इसी तरह अब हम लोग कौन सी के बीच की दूरी निकालेंगे बीपी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे बिंदु
बिंदु बी, तो बी का वैल्यू कितना है 3,0, तो लिख देते हैं 3,0। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 3 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब लिखते हैं p, ठीक। तो p का वैल्यू कितना है 0,y, तो लिख देते हैं 0,y, ठीक। तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा y, ठीक। लिखेंगे इसलिए bp का मतलब bp की बीच की दूरी, तो रूट इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए रूट x2 का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस y1 का वैल्यू x2 का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस x1 का वैल्यू 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y है तो y माइनस y1 का वैल्यू 0 है तो 0 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर, ठीक। बराबर अब देखो 0 में से -3 घटेगा तो क्या बचेगा -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस y में से 0 घटेगा तो क्या होगा बच्चों y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर लिख दीजिए बराबर रूट 3 के स्क्वायर 9 होता है और माइनस के स्क्वायर प्लस और y के स्क्वायर है तो y स्क्वायर, ठीक। इसको प्यारे बच्चों अगर हम उल्टेंगे सोच करेंगे तो कैसे हो जाएगा ऐसे रूट y स्क्वायर प्लस 9, तो इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए, ठीक है। तो यहां तक बच्चों हम लोग क्लियर हो गए, एपी के बीच की दूरी और बीपी के बीच की दूरी निकाल लिए। अब क्या करेंगे कंपेयर करेंगे बच्चों, यानी समीकरण 1 और 2 का हम लोग तुलना करेंगे, ठीक। इसके लिए स्पेस नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप लोग को बाद में नोटबुक में लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट इसके ले लो। देखिए आप अब देखो बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है बच्चों रूट y स्क्वायर प्लस 16 लिख देंगे 16 बराबर समीकरण 2 में क्या है बच्चों रूट y स्क्वायर प्लस 9, यही ना है। इसी को प्यारे बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब देखो क्या बच्चों, अब रूट में है तो रूट में जब कोई संख्या रहता है तो उसको सॉल्व करना आसान नहीं है, तो हम लोग रूट को हटाएंगे। तो रूट कैसे हट सकता है, तो दोनों तरफ प्यारे बच्चों वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर बच्चों वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे बच्चों तो ऐसा जाएगा रूट y स्क्वायर प्लस 16, इसका कर देंगे वर्ग, ठीक बराबर है तो बराबर, फिर रूट y स्क्वायर प्लस कंची 9 है तो 9, इसको क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, ठीक। तो ये प्यारे बच्चों स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच गया देखो, इसको हम लोग मिटा देते हैं पहले। देखिए अब इधर बच गया y स्क्वायर प्लस 16 बराबर इधर बच गया y स्क्वायर प्लस कंची 9, तो 9 लिख दीजिए, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 16 y स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 बराबर y स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, चर को एक तरफ कर देते हैं, अंक को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखो y स्क्वायर बच्चों प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर इधर क्या है बच्चों 9, तो 9 आई प्लस 16 बच्चों उधर जाएगा तो कंचे होगा -16, तो यहाँ -16 लिख देते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पर देखो प्लस एक माइनस है तो आसानी से कर सकता है ना बच्चों, ठीक। काट दीजिए तो यहाँ पर क्या बच गया 0 बराबर, अब देखो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों -7। अब यहाँ पर देखो बच्चों 0 बराबर -7 आया, यहाँ पर y का कोई मान आया बच्चों नहीं आया, तो आप लोग ये मत समझिए कि सवाल गलत है बच्चों, नहीं एग्जाम में बच्चों सवाल ऐसे आपको देगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन ये सवाल बच्चों बिल्कुल 100% सही है। तो आप लोग यहाँ पर जवाब क्या देना है ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ पर कोई y का मान नहीं आ रहा है क्योंकि y का मान कट दे रहा है, तो कोई बिंदु बच्चों यहाँ पर संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर y अक्ष पर, ध्यान समझना बच्चों, लिखेंगे y अक्ष पर कोई बिंदु, y अक्ष पर कोई बिंदु संभव नहीं है, कोई बिंदु संभव नहीं है, याद रखना बच्चों, ठीक है।
तो इससे आप लोग को हटने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसी तरह बच्चों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको जो है फंसाएगा, आप लोग समझे कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गया है, लेकिन प्यारे बच्चों गलती कहीं नहीं हुआ है। कभी कभी सवाल ऐसे भी टेढ़ा देता है, ठीक। तो यहाँ पर y का मान कुछ नहीं आया है, तो आप लोग को लिखना है y अक्ष पर कोई बिंदु संभव नहीं है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कितना अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, और एग्जाम बच्चों 2014 के पेपर में बताइए आया है। ठीक है, हो सकता है कहीं 2025 के पेपर में भी आ जाए, तो इसलिए ध्यान से आप लोग पहले से ही सतर्क रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों क्या करा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,2 और -3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करती है बच्चों, विभाजित करती है। और यह प्रश्न बच्चों 2014 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, हम आप लोगों को जस्ट पीछे जब प्रश्न को बताए थे बच्चों, तो उस टाइम आप लोग बताए थे कि जब भी आपको बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहे और दो को बिंदु दिया रहे प्लस में अनुपात दिया रहे, तो कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, विभाजन सूत्र लगेगा। ठीक, तो सेम टू सेम कोई प्रोसेस बताते हैं। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, एक रेखाखंड है और यहाँ पर दो को बिंदु दिया है। मान लीजिए बिंदु ए है और इस बिंदु को मान लीजिए बी है। ठीक, और बीच में कोई क्या बच्चों, पी है, और इसी का क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो मान लो पहला बिंदु ये हो जाएगा -2,2, जो बी होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, -3,3, ले देते हैं -3,3, और अनुपात क्या दिया बच्चों, 2:3, तो 2 क्या होगा बच्चों, 3 होगा। ठीक, इस तरह आप लोग को चित्र को बना लेना है। ठीक, लिखेंगे सबसे पहले माना कि बिंदु ए, ए की वैल्यू कितना होगा बच्चों, -2,2, ले लेते हैं -2,2। तो जब इससे कंपेयर करेंगे बच्चों तो x1 की वैल्यू हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या होगा -2 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 2। ठीक, अब लिखते हैं b। ठीक, तो b की वैल्यू क्या दी है बच्चों, -3,3, तो लिख देते हैं -3,3। ठीक, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 3। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अनुपात के लिए, अनुपात के लिए, तो अनुपात के लिए क्या होगा बच्चों, तो अनुपात हमको क्या दिया है, 2:3, तो लिख देते हैं 2:3। तो इसमें m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 3। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ठीक, और लिखेंगे ए बी कोमा कौन सी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक, तो ए बी कोमा पी के निर्देशांक, ए बी कोमा पी के निर्देशांक बराबर के चिन्ह। ठीक, तो इसका सूत्र होता है, उसको लिख लो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसी को क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। देखो m1 की वैल्यू 2 है तो 2 गुने x2 का वैल्यू -3 है तो -3, प्लस है तो प्लस m2 की वैल्यू कितना है बच्चों 3 है तो 3 गुने x1 का वैल्यू -2 है, लिख देते हैं -2। ठीक, बट m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, तो लिख देते हैं 2 प्लस 3 कोमा m1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो लिख देते हैं 2 गुने y2 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 गुने y1 का वैल्यू कितना है बच्चों 2 है, तो ले लेते हैं 2 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस क्या होगा बच्चों 3, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो प्लस गुने माइनस, माइनस 3 दूनी 6, तो 6 लिख देते हैं, प्लस गुने माइनस, माइनस 3 दूनी 6, तो 6, अब बटा 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, तो 5 कोमा इसको सॉल्व करो, 2 तिहाई 6 तो 6 होगा, प्लस गुने प्लस, प्लस 2 तिहाई 6 तो 6, अब बेटा 5 है तो 5 होगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखो दोनों जगह माइनस है, जुड़ जाएगा, 6 6 कितना होता है 12, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस, अब बेटा में 5 कोमा 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, अब बेटा में 5, यानी 12 कोमा 12 बटा 5 कोमा 12 बटा क्या होगा बच्चों 5, यही जो होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
प्यारे बच्चों इसमें जो है अब क्वेश्चन नहीं है, जितना भी क्वेश्चन 2013 और 2014 में पूछा था सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चों हम बता दिए हैं। और इसमें बच्चों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में बहुत सारे प्रश्नों को पूछा है, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है इसको अच्छा से प्यारे बच्चों रिविजन करना। अगर आप चैनल पर नए होंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब बच्चों नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।